मेरी प्यारी माता बहनों, मेरे श्रद्धेय बंधुओं, राधे राधे, हरे कृष्णा। हमारे जगत के पालनहार करुणामय चक्रधारी विष्णु की लीलाएं तो अपरंपार हैं। वे अपने भक्तों को खुशियों का ऐसा वरदान देते हैं कि जीवन का हर दुख दूर हो जाता है। बहनों, आप सभी को अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की परम पावन इंदिरा एकादशी व्रत की हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं। प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण आप सभी भक्तों पर, आपके परिवार पर अपनी अनंत कृपा सदा ही बनाए रखें। बहनों, मनुष्य को जीवन के मोह जाल से, इस भवसागर से हमें मुक्ति दिलाने वाली एकादशी तिथि का सनातन धर्म में कितना गहरा महत्व है, ये हम सब जानते हैं। पूरे वर्ष में कुल 24 एकादशियां आती हैं, 12 कृष्ण पक्ष में और 12 शुक्ल पक्ष में। और इन 24 अमृतमयी एकादशियों में से एक है आज की इंदिरा एकादशी। जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु को समर्पित हर एकादशी बहुत खास होती है, लेकिन पितृपक्ष में पड़ने वाली इस इंदिरा एकादशी का महत्व तो अद्भुत है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त इस एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करता है, उसे हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर फल मिल जाता है। इस पावन व्रत को करने से न केवल हमें श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि हमारी 7 पीढ़ियों के पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है ना? कितनी अद्भुत बात। तभी तो कई जगहों पर इस इंदिरा एकादशी को पितरों की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत की महिमा केवल मृत्यु लोक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि तीनों लोकों में इसका अत्यंत यश और कीर्ति है। तो चलिए बहनों, अपने मन में प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए, उनकी छवि को बसाते हुए श्रवण करते हैं इंदिरा एकादशी की ये अत्यंत ही सुंदर और हृदय स्पर्शी कथा। प्राचीन समय की बात है, जब सत्य युग का काल था, तब एक बहुत ही समृद्ध और सुंदर नगर हुआ करता था, जिसका नाम था महिष्मति। यह नगर अपनी संस्कृति, अपनी धार्मिकता और अपनी धन संपत्ति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग बड़ी शांति और प्रेम से रहते थे। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था भगवान की सेवा और उनकी भक्ति करना। महिष्मति नगरी में एक प्रतापी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था इंद्रसेन। राजा इंद्रसेन अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालते थे, उनका हर दुख सुख अपना मानते थे। वे पुत्र पौत्र और धन धान्य से संपन्न थे, और सबसे बढ़कर वे भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे। राजा इंद्रसेन का पूरा जीवन भक्ति और धर्म से भरा था। वे हर सुबह सूर्योदय से पहले उठते, पवित्र नदी में स्नान करते और पूरे मन से भगवान विष्णु की पूजा करते थे। राजा का यह दृढ़ विश्वास था कि उनकी समृद्धि, उनकी खुशहाली, उनकी प्रजा का सुख, ये सब भगवान की कृपा का ही परिणाम है। इसीलिए वे हमेशा दूसरों की भलाई के लिए तैयार रहते थे। उनका पूरा जीवन त्याग और सेवा का प्रतीक था। इस कारण उनकी प्रजा उन्हें बहुत पसंद करती थी और सभी मिलकर धर्म, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलते थे। एक दिन राजा इंद्रसेन अपनी भरी सभा में बैठे हुए थे, प्रजा के सुख दुख सुन रहे थे, न्याय कर रहे थे। तभी एकाएक आकाश से एक दिव्य मधुर स्वर गूंजा, और देखते ही देखते देवर्षि नारद, जो देवताओं के संदेशवाहक हैं, अपनी वीणा बजाते हुए नारायण नारायण का जाप करते हुए राजा की सभा में उतर आए। महर्षि नारद का आगमन होते ही उनकी दिव्यता और तेज से पूरी सभा चकाचौंध हो गई। नारद जी ने श्वेत वस्त्र धारण किए थे और उनके हाथ में वीणा थी, जिससे ऐसा मधुर संगीत निकल रहा था जो सीधे हृदय में उतर रहा था। राजा उन्हें देखते ही तुरंत खड़े हो गए, जैसे साक्षात प्रभु आ गए हों। उन्होंने बड़ी विनम्रता से नारद जी का सम्मान किया और उन्हें अपने आसन पर बिठाया। राजा बोले, हे महर्षि, मेरी सभा में आपका स्वागत है। आप जैसे दिव्य संत का यहाँ आना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। कृपया बताएं, आप यहाँ किस कारण पधारे हैं? महर्षि नारद ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देने आया हूँ। पिता का नाम सुनते ही राजा इंद्रसेन का मुखमंडल पीला पड़ गया। उनके मन में चिंता की लहर दौड़ गई। उन्होंने व्याकुल होकर पूछा, क्या हुआ? मेरे पूज्य पिता कैसे हैं? किस प्रकार का संदेश है? और ये कहते ही राजा की आंखों में अश्रुधारा बह निकली। नारद जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारे पिता, जो एक महान विष्णु भक्त थे, वे इस समय यमलोक में हैं और उन्हें अत्यधिक दुख भोगना पड़ रहा है। राजा इंद्रसेन की आंखों में चिंता और अधिक गहरा गई। उन्होंने कहा, मेरे पिता ने तो सदैव भक्ति और धर्म का पालन किया है, उन्हें क्यों कष्ट भोगना पड़ रहा है? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं उन्हें इस कष्ट से मुक्ति दिला सकूं? महर्षि नारद ने उत्तर दिया, हे राजन,
यमराज ने कहा है कि तुम्हारे पिता ने एक समय पूरे भक्ति भाव से इंदिरा एकादशी का व्रत किया था, परंतु किसी कारणवश वह व्रत अधूरा रह गया। इसी कारण से वे मृत्यु के पश्चात यमराज के पास हैं और उन्हें वहां अत्यंत ही कष्ट भोगना पड़ रहा है। लेकिन चिंता मत करो, यमराज ने इसका उपाय भी बताया है। यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करोगे तो तुम्हारे पिता को यमलोक से मुक्ति मिल जाएगी और इस व्रत के प्रभाव से वे स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकेंगे। राजा इंद्रसेन के हृदय में जैसे किसी डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उन्होंने आश्वस्त होते हुए कहा, मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। मेरे पिता की मुक्ति ही मेरे लिए सर्वोच्च है। कृपया आप इस व्रत की विधि मुझे विस्तार से बताएं। महर्षि नारद ने बड़ी कृपा से व्रत की विधि विस्तार से बताई। वे बोले, इंदिरा एकादशी व्रत के लिए सबसे पहले दशमी तिथि को प्रातः काल में स्नान करके दोपहर के समय पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और दिन में एक बार ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लेना है और पूरे दिन भक्ति भाव से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है। हे राजन, तुम अकेले नहीं बल्कि अपने नगर के सभी भक्तजनों को इस व्रत में शामिल करो और पूरे नगर को इस व्रत के महत्व के बारे में बताओ। यदि तुम इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करोगे तो न केवल तुम्हारे पिता बल्कि तुम्हारे समस्त पितरों को भी मोक्ष मिलेगा। राजा इंद्रसेन ने दृढ़ निश्चय किया और बोले, महर्षि, मैं इस व्रत का पालन जरूर करूंगा। मेरे पिता की मुक्ति ही मेरे लिए सर्वोच्च है। मैं अपने सभी बंधुओं और प्रजाजनों को इस पुण्य व्रत में शामिल करूंगा। महर्षि नारद राजा की भक्ति और उनके दृढ़ निश्चय को देखकर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति अवश्य फलित होगी। हे राजन, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। इसके बाद नारद जी ने अपनी वीणा बजाते हुए नारायण नारायण की मधुर धुन गाई और आकाश में अंतर्ध्यान हो गए। राजा इंद्रसेन ने तुरंत अपने मंत्री और प्रजाजनों को इकट्ठा किया और उन्हें महर्षि नारद द्वारा दिए गए संदेश के बारे में बताया। राजा की बात सुनकर सभी ने राजा के साथ मिलकर एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। नगर में एक उत्सव का माहौल बन गया। लोग एक दूसरे को व्रत की विधि समझाने लगे और इस प्रकार सभी ने मिलकर व्रत की तैयारी की। महर्षि नारद का आगमन और यमराज से मिले संदेश ने राजा इंद्रसेन को एक नई दिशा दी। उनके दृढ़ संकल्प ने पूरे नगरवासियों को एकत्रित किया और सबने मिलकर अपने पितरों के उद्धार के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करने की योजना बनाई। और फिर आया इंदिरा एकादशी का पावन दिन। राजा ने भोर में उठकर पवित्र स्नान किया और पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की। राजा ने भगवान को फल और पुष्प अर्पित किए और पूरे मन से प्रार्थना की। उनके हृदय में केवल एक ही कामना थी, अपने पिता की मुक्ति की। जैसे जैसे दिन बीतता गया, नगर में एक अद्भुत दिव्य वातावरण छा गया। आकाश में बादल छा गए और एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। लोग आकाश की ओर देखने लगे। तभी गरुड़ महाराज, भगवान विष्णु का दिव्य वाहन, अपने विशाल पंखों को फड़फड़ाते हुए आकाश में प्रकट हुआ। राजा ने अपनी पूजा के दौरान गहरी आस्था से प्रार्थना की थी। उन्होंने मन में अपने पिता की मुक्ति की कामना की थी। गरुड़ महाराज ने राजा के इस भक्ति भाव को देखा और तुरंत यमलोक में जाकर उनके पिता की आत्मा को मुक्त किया। यमलोक से मुक्ति पाकर राजा के पिता ने स्वर्ग से राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, तेरी भक्ति ने मुझे तार दिया है, तेरा सदा ही कल्याण हो। राजा इंद्रसेन के इस अद्भुत अनुभव ने इंदिरा एकादशी के महत्व को और भी बढ़ा दिया। उनके राज्य में इस दिन को सभी ने भक्ति, श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाने का निश्चय किया। इस दिन का व्रत केवल पितरों के लिए नहीं बल्कि सभी जीवों के कल्याण के लिए किया जाने लगा। इस व्रत के प्रभाव से नगर में सुख समृद्धि का संचार हुआ। लोग एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक रहने लगे और एकता का भाव बढ़ा। इस दिन के बाद महिष्मति का हर निवासी इंदिरा एकादशी का व्रत रखने लगा। इंदिरा एकादशी की यह पवित्र कहानी हमें यही सिखाती है कि श्रद्धा और भक्ति से मनुष्य अपने जीवन में बड़े से बड़े संकट को पार कर सकता है। राजा इंद्रसेन की भक्ति ने न केवल उनके पिता को मुक्ति दिलाई बल्कि पूरे नगर को भी आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार यह व्रत आज भी अनेक भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हर साल लोग इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं और अपने पितरों को याद करते हैं। इस व्रत से हर भक्त को सुख और शांति की अद्भुत अनुभूति होती है। कथा समाप्त हुई। बोलिए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।